आप सभी को नमस्कार। आज के इस समय में आइए हम परमेश्वर की वचन में अपने कानों को लगाए। उन वचनों को जो वचन हमारे जीवन में लाभदायक देता है। इस पूरे संसार में आपको हर एक वचन मिलेंगे, हर एक लोग हर एक प्रकार के वचन देंगे, लेकिन एकमात्र परमेश्वर का वचन ऐसा है जो हमें सच्चाई की ओर लेके जाता है। जी हाँ, यस, आज हम सीखेंगे सरहीन बहाने। और ये सरहीन बहाने जो हैं वह हमारे जीवन में हम बहुत प्रकार के लोगों में हम देखते हैं। मेरे प्रियो, ये सरहीन बहाने हम लोगों के हर एक घरों में, हर एक लोगों के जीवन में हम इस चीज को पाते हैं कि बहाने हम बहुत बनाते हैं। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हम परमेश्वर के संतान हैं। परमेश्वर ने हमारे लिए अपना एकलौता पुत्र को इस संसार पर भेज दिया। हमारे उद्धार के लिए उन्होंने इस संसार की हर एक पीड़ाओं को उन्होंने सहा, यहाँ तक कि उन्होंने अपना प्राण भी त्याग दिया। यस, प्राण दिया। मेरे प्रियो, इतना महान प्रेम उन्होंने हमसे किया कि अगर हम उसका प्रेम का उल्लेख करें तो हम जो उनसे प्रेम करते हैं वह कुछ भी नहीं है। आज इस जमाने में जब हमें परमेश्वर की वचन हमें मिलता है तो हम बहुत ही सरहीन बहाने हम अपने जीवन में लाते हैं और उस समय को हम त्यागना चाहते हैं, उस समय से हम दूर जाना चाहते हैं और सच्चाई की ओर अपने कानों को नहीं लगाना चाहते हैं, क्योंकि उस चीज को पाने के लिए हमारे पास वक्त ही नहीं है और दुनियादारी के कामों के लिए हमारे पास बहुत सारे वक्त हैं। यस, पवित्र बाइबल में जब हम लूका की किताब में जब हम देखेंगे तो वहां पर एक ऐसी घटना मिलता है जहां हम पाते हैं कि बड़े भोज का दृष्टांत इस चीज को हम पाते हैं। वहां पर बड़े भोज का दृष्टांत, आप बहुत सारे विवाह में जाते हैं और बहुत सारे जहाँ पर पार्टी होता है वहाँ पर जाते हैं। यस, वहाँ पर भी कई लोगों को वे बुलाते हैं। वहाँ पर देखते हैं कि लोग आनंद से खुशी के साथ जो दिया है उस चीज को खाते हैं। यस, बड़े भोज का दृष्टांत यीशु मसीह ने इस चीज को कहा। बड़े भोज के दृष्टांत में इस प्रकार हम पाते हैं कि एक व्यक्ति ने इस भोज का दृष्टांत, इस भोज को रखा और इसमें जब हम देखते हैं तो इसमें हम यहाँ पाते हैं कि सब कुछ तैयार था। उसके बाद में एक नौकर को भेजता है कि जाके फलना को बुला के आओ, इसको बुला के आओ, उसको बुला के आओ। इस प्रकार नाम लेकर, चिट्ठियां देकर उन्हें बुलाने के लिए भेज देता है। मेरे प्रियो, जब हम इस दृष्टांत में जब हम देखते हैं तो यहाँ पर हम सरहीन बहाने को हम पाते हैं। ये कोई बड़ा बहाना नहीं था जो इन्होंने अपने जीवन में अपनाया। ये बहुत ही सरहीन बहाने था, बहुत ही सरहीन बहाने। यस, मती यहाँ पर हम देखते हैं लूका सुसमाचार में जब हम देखेंगे तो हम पाते हैं कि 14 का 15 से कि बड़ी भोज का दृष्टांत। हाँ मेरे प्रियो, आप ध्यान दीजिए कि इस वचन में हमें क्या सीखना है और इस दृष्टांत से हमें क्या पाना है।
पहला ने कहा कि मैंने जमीन खरीदी है और उसे मुझे देखने जाना है, उसे देखने जाना है। यस, ये पहला व्यक्ति ने इस चीज, एक सरहीन बहाना था इनके जीवन में कि मैंने जमीन लिया है, उसे देखने जाना है। क्या एक ऐसी सरहीन बहाने को हम जब सोचते हैं तो क्या ये एक सरहीन बहाने नहीं था? मेरे प्रियो, जब भी आप कुछ खरीदते हैं अपने जीवन के लिए, या जमीन खरीदे या कपड़ा खरीदे या कार खरीदे या कुछ भी खरीदे, क्या आप बिना देखे, बिना चेक किए हुए आप उसे खरीदेंगे? मेरे प्रियो, इस व्यक्ति ने यह सरहीन बहाने उनको दिया, कहा कि मैंने जमीन खरीदी है और उसे देखने जाना है। जमीन को बिना देखे इस व्यक्ति ने नहीं खरीदा था, बल्कि उस जमीन को देखा कि उसमें किस प्रकार है, क्या नहीं, इन सारी चीज़ों को उन्होंने देखा और जमीन को खरीदा था। लेकिन जब इसको भोज में बुलाया गया तो इन्होंने एक सरहीन बहाने दे दिया। जी हाँ मेरे प्रियो, हम जो परमेश्वर के जो बच्चे हैं, हम भी कभी कभी छोटी छोटी बातों में हम सरहीन एक बहाने बनाने लगते हैं। यस, इस दृष्टांत से हमें यह सीखना है, हमें यह जानना है, इस चीज को अपनाना है कि जो सरहीन बहाने इन्होंने किया उस चीज को हमें नहीं करना है। आज इस पूरे संसार में लोगों के पास परमेश्वर की वचन पहुंच रहा है, लेकिन लोग केवल सरहीन बहाने बनाने में लगे हुए हैं, केवल सरहीन बहाने। हाँ, वे परमेश्वर को वचन को सुनना ही नहीं चाहते, परमेश्वर के साथ थोड़ा वक्त भी गुजारना नहीं चाहते हैं। जी हाँ, जब हम दूसरी व्यक्ति के बारे में जब हम देखते हैं तो उन्होंने कहा कि मैंने 5 जोड़े बैल खरीदी है और उसे परखना है। बस एक बार आप सोचिए कि इस दूसरा आदमी ने क्या बहाना बनाया कि मैंने 5 जोड़े बैल खरीदे हैं और उसे परखना है मुझे। क्या बिना परखे हुए आप बैल खरीदेंगे? नहीं। परमेश्वर में विश्वास करने वालों, परमेश्वर को अपने जीवन में अपनाने वालों, आइए हम इस चीज को गौर से ध्यान दें कि हमें इस चीज से क्या लेना है और किस चीज को छोड़ना है। जो आज अब हम हमारे जीवन में देखते हैं, हर एक जगह आप देखिए कि ये बहाना ही हम पाते हैं कि लोगों के पास जब आप जाते हैं कि मैं इसे परमेश्वर की वचन में बताऊं, लेकिन वे सरहीन बहाने बनाने लगते हैं। हो सकता है आप किसी को आप परमेश्वर के आराधनालय में आप लेना चाहते हैं, लेकिन उसमें भी हम पाते हैं कि आप जिसे लेना चाहते हैं वह भी एक सरहीन बहाना बनाता है। मेरे प्रियो, यहां पर हम देखते हैं कि सरहीन बहाने इन व्यक्तियों ने बनाया और आखिर में इन्होंने उस चीज को गवा देता है। जी हाँ, परमेश्वर हमें इन बहानी या बहानेबाजी को हमें निकालने के लिए कहता है। जी हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने इन समय में हमें परमेश्वर को वचन को ध्यान देने के लिए कहता है, परमेश्वर के वचन में हमें मन लगाने के लिए कहता है। इसलिए कहता है कि समय को पहचान करके कहता है, और इस समय को पहचान करके हमें परमेश्वर के वचन में जो हमें कहा गया है उसके अनुसार हमें चलने के लिए कहता है। हम मसीही लोग जब हम किसी को
किसी गली में या किसी के घर या किसी को कहीं पर भी हम जब मिलते हैं तो उन्हें कुछ बताने के लिए सोचते हैं, लेकिन उनके पास सरहीन बहाने होते हैं। जी हाँ, जब ये आप इन चीज़ों को अपने जीवन में पाए तो आप याद रखें कि इस बड़े भोज के दृष्टांत में भी इसी प्रकार सरहीन बहाने बनाया गया था। जी हाँ, ऐसे बहाने बनाया गया था। पहला ने कहा कि मैंने जमीन खरीदी है, उसे देखने जाना है। दूसरा ने कहा कि मैंने 5 जोड़े बैल खरीदी है और उसे परखना है, उसे परखना है। 5 जोड़े बैल उसे बिना परखे कैसे खरीद सकता है? जी हाँ मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के बच्चे, हम परमेश्वर के संतान, जब हम परमेश्वर के वचन को जब हम पाते हैं तो ये सरहीन बहाने बनाना हमें नहीं चाहिए। कभी कभी हम वक्त निकालना नहीं चाहते हैं, कभी कभी हम सोचते हैं कि हम इस यहाँ पर समय बिताएंगे तो यहाँ बर्बाद हो जाएगा, मैं इसके जगह में अगर मैं दूसरा कुछ करूँगा तो मैं कुछ लाभ पाऊँगा। हाँ मेरे प्रियो, हम ये चीज़ को सोचते हैं और हम परमेश्वर के वचन से हम अपने मन को दूर कर देते हैं। यह है सरहीन बहाने। छोटी छोटी बातों में हम बहाने बनाने लगते हैं। यदि हमें किसी ने कहा कि चलो हम इस जगह जाते हैं परमेश्वर के वचन को बताने के लिए, तो कभी भी बहुत सारे समय ऐसा होता है कि हम बहाने बनाने लगते हैं कि ये करना है, वो करना है, हमें नहीं जाना है बोलकर। परमेश्वर के वचन में जब हम देखेंगे तो उसमें हम पाते हैं कि सरहीन बहाना हमें बनाना नहीं चाहिए। तीसरे व्यक्ति ने कहा कि मैंने एक विवाह किया है, यानी कि वह नया नया विवाह किया था और वह उस भोज पर जाना नहीं चाहता है वह। और इसमें हम यह देखते हैं कि ये जो व्यक्ति है, यह समय वह अपना पत्नी के साथ वो गुजरना चाहता है कि मैं इसे समय दूं। उस भोज के लिए जो बुलाया गया है, उस भोज में वह जाना नहीं चाहता है। इसमें हम यह सीख सकते हैं कि जिस व्यक्ति अपनी नई दुल्हन को, नई पत्नी को जिसे वह अपनाया था, इस भोज में भी वह लेके जा सकता था। बड़ी आनंद के साथ वह उस भोज में शामिल हो सकता था, लेकिन वह सरहीन बहाने बनाने लगता है, वह नहीं जाता है। मेरे प्रियो, आज हमारा परमेश्वर, हमारा उद्धारकर्ता, जिन्होंने अपने प्यार के खातिर अपने आप को कुर्बान किया, जिन्होंने अपने प्यार के खातिर इस संसार पर आकर हम जैसा जीवन जी रहे हैं, उसी प्रकार वह जीवन जिया। उसी प्रकार जो हमें दुख, तकलीफ, हर एक पीड़ाओं से गुजरना पड़ता है, इन सारी चीज़ों के जो उन्होंने अपने जीवन में भी लिया। और इसमें हम यह देख पाते हैं कि उसका प्रेम जो है वह हमें उसकी सुसमाचार के लिए बुला रहा है। उसकी सुसमाचार के लिए बुला रहा है कि मेरे प्रियो, परमेश्वर उस सुसमाचार के लिए बुला रहा है, जिस सुसमाचार हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। आज उस सुसमाचार को हम सुनना नहीं चाहते हैं और हम बहाने बनाने लगते हैं। हमें एक चीज को
ध्यान देना है। इस दृष्टांत को हमें सोचना है कि यहाँ पर वे 3 व्यक्तियों ने बहाने बनाए थे और यहाँ पर हम देखते हैं कि आखिरी में जब उस मालिक के पास भेजा जाता है तो वह कहता है कि कोई नहीं आया, तो वह कहता है कि जाकर गलियों से, बाजारों से लंगड़े लूलो इन सभी को लेके आओ, भिखारियों को। आके देखता है कि पूरा भर गया है। जी हाँ मेरे प्रियो, हमें जानना है, हमें इस ज्ञान को पाना है, क्योंकि आज लोग अपना समय, पूरी समय कोई अपना व्यक्तिगत काम में वह बिता रहा है, कोई अपना समय ऐसा ही बर्बाद कर रहा है, कोई अपना समय ऐसा ही बेकार में गंवा रहा है, लेकिन परमेश्वर के लिए समय निकालना नहीं चाहता है। हम परमेश्वर के लिए हम समय निकालना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम गलत कर रहे हैं। हम गलत कर रहे हैं क्योंकि हमें परमेश्वर अपना सुसमाचार को जो भोज है, उस भोज के लिए परमेश्वर हमें बुला रहा है कि आओ आओ आओ, आइए हम परमेश्वर के इस सुसमाचार की भोज में हम आए, हम शामिल हुए। परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा, परमेश्वर हमें सहायता और मदद करेगा, क्योंकि वह हमारा अगुवा है, वह हमारा त्राण करता है, वह हमारा ढल है, वह हमारा ढल है। इसलिए हमें यह ध्यान देना है, हमें यह ध्यान देना है कि हम कभी भी हम यह बहाना ना बनाएं। यदि आपको सुसमाचार के लिए बुलाया जा रहा है तो जाइए। यदि आपको कहीं पर मिलने के लिए या पारिवारिक आराधना में बुलाया जा रहा है तो आप जाइए। जी हाँ, आप जाइए, आप परमेश्वर के लिए आगे बढ़िए, आप उस सुसमाचार के भोज में आप शामिल होइए। परमेश्वर अगुवाई करेगा, परमेश्वर मदद करेगा, परमेश्वर उस सुसमाचार की भोज में शामिल होने के लिए हमारी मदद करेगा, उस पवित्र आत्मा से भर देगा हमें। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर जो हमारा प्रेमी परमेश्वर है, वह हमें खोना नहीं चाहता है। ये संसार के लोग परमेश्वर के पास उनके वचन को, परमेश्वर के प्रेम को पहचानना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमें यह खुशी होना है, यह सोचकर कि परमेश्वर ने हमें चुना है, परमेश्वर ने हमें बुलाया है, और जो हम परमेश्वर के वचन कभी नहीं सुने हैं, आपको भी परमेश्वर बुला रहा है, क्योंकि हम मनुष्य जो हैं वो परमेश्वर के बनाए हुए हैं, और जब हम परमेश्वर के बनाए हुए हैं तो हमारा कर्तव्य यह बनता है कि हम अपने जीवन में सरहीन बहाने ना बनाएं और परमेश्वर के पास आकर हम परमेश्वर के साथ रहने का प्रयास करें, परमेश्वर के साथ रहने का हम यह कोशिश करें कि हम परमेश्वर के करीब रहे, अपना जो संबंध है हम परमेश्वर के साथ हम अच्छा बनाए रखें। इसीलिए हमारा स्वर्गीय दुल्हा, जो वह प्रेमी दुल्हा है, वह हमें यह बताना चाहता है, उस भोज में हमें बुलाना चाहता है। स्वर्ग में जब हम विश्वासीगण, जब हम परमेश्वर से भाई मानकर खराई चलकर परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हम चलकर, जब यीशु मसीह बादलों के संग जब लेने के लिए आएगा और उस भोज में प्रवेश जब हम करेंगे तो क्या ही आनंद के साथ हम रहेंगे। मसीही लोग जितने यीशु को अपना कर अपना जीवन दिए हैं, अपना जीवन को वह यीशु के साथ
बिताना चाहते हैं वे कितना ही आनंद का जीवन बिताएंगे। जी हाँ, इसीलिए हम देखते हैं कि जब एक लड़का यीशु मसीह से कहा कि मैं भी आपका पीछे आना चाहता हूँ, मैं भी आपका पीछे आना चाहता हूँ, लेकिन पहले मैं अपने घर वालों से मैं विदा लेके आता हूँ। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा कि जो हाल पर हाथ रखकर पीछे देखता है वह स्वर्ग की योग्यवान नहीं है। जी हाँ, वह स्वर्ग राज के लिए योग्यवान नहीं है। आइए, क्या हम परमेश्वर को हम अपनाना चाहते हैं, हम उसे अपना जीवन देना चाहते हैं, अपना संपूर्ण मन से हम उसे आराधना करना चाहते हैं, लेकिन हम यह सोचते हैं कि हम अगर चले जाएं तो हम क्या होगा, मेरे परिवार वाले क्या बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे, मेरा अड़ोस पड़ोस क्या बोलेंगे। मेरे प्रिय, आप उस चीज को मत सुनिए, इस चीज को आप मत ध्यान दीजिए, और अपने मन में कभी कभी ये जो बहाने आ जाता है, इस बहाने को आप दूर निकाल दीजिए। परमेश्वर आपको मदद करेगा, परमेश्वर आपको सहयोग देगा कि मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं हूं तुम्हारे साथ। और परमेश्वर खुशी के साथ, आनंद के संग परमेश्वर हमारे आगे आगे चलेगा और हमारी अगुवाई करेगा। और इस प्रेम भोज में परमेश्वर हमें सम्मिलित करवाएगा। परमेश्वर हमारी सहायता और मदद करे। परमेश्वर हमें इस जो लूका रचित सुसमाचार में जब हम देखें 14 का 15 से कि बड़े भोज का दृष्टांत जब हम इसके बारे में हम सीखे हैं, तो हमें यह याद रखना है कि हमें सरहीन बहाने नहीं बनाना है। हमें परमेश्वर के बुलावा को, परमेश्वर की आराधना में, परमेश्वर की जो पारिवारिक जो सभा में जब हम शामिल होते हैं, तो वहाँ पर जाने से हमें बहाना नहीं बनाना चाहिए। या परमेश्वर के वचन जो है मिले तो हमें इनकार नहीं करना चाहिए, अपने कानों को बंद नहीं करे। परमेश्वर हमें अगुवाई करेगा, परमेश्वर हमें मदद करेगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और इस चीज़ के लिए हम परमेश्वर से विनती करें, परमेश्वर से या हम शक्ति मांगे कि परमेश्वर हमें अगुवाई करे कि मैं हमेशा अपना जीवन मैं बहाने बनाते हुए नहीं, बल्कि विश्वास योग्य ठहरकर मैं परमेश्वर के करीब रहकर मैं उसके संग चलने पाऊं। हे हमारे पिता, आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमें यह समय दिया प्रभु कि हम आपके वचन के बारे में हम सीख पाते हैं। स्वर्गीय पिता, हमारे जीवन में हम कई सारे ऐसे बहाने बनाते हैं। जब आपके वचन हमारे पास आता है, जब कुछ चीज़ के लिए बुलावट आता है प्रभु, तो हम सारे बहाने बनाते हैं। स्वर्गीय पिता, हम इस वचन को यह सुनकर हम अपने जीवन में हम उसे अपना अमल करना चाहते हैं। हमें सहायता और मदद कर प्रभु कि अपने जीवन में हम बहाने नहीं बनाएं और ईमानदार के साथ हम आप में जो प्रेम है प्रभु, उस प्रेम को याद करके आपकी जो आशीष है, आपकी जो दया है हम पर, सारे चीज़ों को हम याद करके हम आगे बढ़ते जाएं। हमारे पाप और अपराध को क्षमा कर प्रभु। सभी चीज़ों को आपके हाथ में सौंपते हैं। छोटी विनती प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। स्वर्ग में सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन।